हेलो बेटा, आपको पता है आज मैं हमारी अकाउंट्स की जर्नल एंट्री की लास्ट क्लास है, तो एक बार हम अपना सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं जितना हमने कवर किया अब तक अपना सिलेबस। आपको ध्यान हो, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कवर किया है, हमने अपना सेकंड चैप्टर कवर किया है, हमने एक चैप्टर कवर किया है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें मैंने आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच दोनों अप्रोच अच्छे से समझाई हैं। उसके बाद इनके प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स भी करवाए थे आपको। उसके बाद हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था ये रूल सीखने के बाद, चैप्टर 9 जर्नल, यानी कि हमने 4 चैप्टर्स हमने कवर किए हैं। जर्नल की आज लास्ट क्लास है, ध्यान से समझेंगे जो हमारी लास्ट की एंट्रीज हैं। ड्राइंग इन गुड्स, ड्राइंग क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालना। ड्राइंग हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। गुड्स जब आते हैं तो परचेज होती है, और परचेज गुड्स का आना डेबिट। अब गुड्स जा रहे हैं, गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज होता है। गुड्स कम हो रहे हैं, गुड्स का कम होना यानी कि एसेट कम हो रही है, गुड्स का कम हो रहा है, दैट मीन्स परचेज क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यहाँ पे ऑनर ने कैश नहीं निकाला, ऑनर ने क्या निकाले हैं? गुड्स। तो गुड्स कम हो रहे हैं और गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज। तो हमारी अगर ऑनर गुड्स निकालता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर हम गुड्स को चैरिटी में दे रहे हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि हर हाल में गुड्स कम हो रहे हैं। फ्री सैंपल आते हैं ना, कई बार कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए फ्री सैंपल, पर वो फ्री सैंपल किसके लिए होता है? एडवर्टीजमेंट के लिए। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि परचेज क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि कम तो गुड्स ही हो रहे हैं ना। ये एंट्री अच्छे से समझना, इसमें क्या कह रखा है? लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर। कोई भी लॉस हो रहा है, आपको पता है लॉस डेबिट होगा, चाहे वो थेफ्ट से हो चाहे फायर हो। आग लग गई, चोरी हो गई, तो लॉस को डेबिट और टू परचेज क्रेडिट। अब देखो, इन केस में तो कोई इंश्योरेंस का मतलब नहीं है, पर अगर चोरी होती है या आग लगती है तो हमने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा होता है। हमने अपने गुड्स का क्या करवा रखा होता है? इंश्योरेंस। तो देखिए, अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखा है तो हम इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डाल देंगे सारा लॉस। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट। भाई हमारा लॉस कौन दे? इंश्योरेंस कंपनी दे। ये तो इंश्योरेंस कंपनी पे एंट्री डालने की बात हो गई। अब जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ये कब होगी एंट्री? जब सारे पैसे दे दिए। सपोज करो 50,000 के गुड्स थे और 50 के 50,000 इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दे दिए, तब तो ये एंट्री होगी। बट कई बार क्या होता है, 50 में से उन्होंने 30 दे दिए और 20 नहीं दिए, तो 20,000 का लॉस हो गया हमारे को। तो इस केस में ये एंट्री होगी। जब फुल अमाउंट नहीं देती ना इंश्योरेंस कंपनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि हमें लॉस हुआ 20,000 का, टू इंश्योरेंस कंपनी। ये ध्यान रखना, जब भी लॉस वगैरह की एंट्री होगी तो इंश्योरेंस से रिलेटेड एंट्रीज हो तो आपको ये एंट्रीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक एंट्री आपकी नहीं आएगी, एक रिसीव्ड अ वीपीपी, वैल्यूएबल पेबल पोस्ट, वैल्यू पेबल पोस्ट, यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंडर हमारे को गुड्स भेज रहा है। हमने किसी से गुड्स मंगवाए हैं, हम लेने नहीं गए, उसने हमें पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा, राम ने भेजा है, मुझे राम से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वालों को मैं उसके बदले क्या पे करूंगी? कैश। कोई उधार में तो होगा नहीं, कैश देना पड़ेगा। तो गुड्स आए हैं 20,000 के, कैरेज दिया है 150, तो परचेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? वीपीपी का मतलब है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू सामान हमारे पास आया है, आया तो सामान है ना, परचेज डेबिट, साथ में जो भी पे करा कार्टेज डेबिट टू कैश। तो यहीं पे आपके जर्नल का चैप्टर समाप्त होता है। आपके जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं आपको प्रैक्टिस करने हैं, उसमें हर तरह की आपकी जर्नल एंट्री हैं। आप अपनी सारी जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं। और कोई भी आपका डाउट होगा तो हम आपकी संडे को आपकी क्लास लेंगे, सैटरडे को कॉन्फ्रेंस कॉल लेंगे, उसमें आपकी जो भी डाउट्स होंगे क्लियर कर दिए जाएंगे। अपना ये चैप्टर आपको सैटरडे, कल यानी कि कल तक आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। थैंक यू।